तो चलिए इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड में मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले क्लिपबोर्ड का ही एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। तो इसके बारे में समझते हैं। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर कर्सर ले जाना हो तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ सकें इसके लिए मैंने ये चीज़ कर रखा था कि उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। तो कह रहा है कि फॉर्मेट पेंटर है क्या, कि जिस भी पर्टिकुलर सिलेक्शन जैसा आप मतलब कॉपी पेस्ट कहीं करना चाहते हैं या फिर फॉर्मेटिंग जल्दी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है। कह रहा है कंटेंट को मतलब सिलेक्ट कर लीजिए जैसा आप देखना चाहते हैं, फिर फॉर्मेट पेंटर कीजिए, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। और मल्टीपल जगह पे करना है तो मतलब डबल क्लिक कर देना है। अब ये चीज़ कैसे होगी, इसके लिए मैं एक और MS वर्ड की फ़ाइल खोल लेता हूँ और इसमें देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैंने कोई कंटेंट लिख लिया इस तरीके से। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो वाले वर्ड को मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ 14, और कलर चेंज कर देता हूँ बोल्ड इटैलिक। मान लीजिए हर एक मान लीजिए पैराग्राफ का मुझे फर्स्ट वर्ड सेम वीडियो जैसा करना होता तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहीं पे मेरे लिए मतलब एक सबसे बड़ा हेल्प वरदान साबित होता है, समझिए। फॉर्मेट पेंटर करना क्या है, कर्सर को जैसे मतलब जिसके जैसा दूसरे को बनाना है उसके ऊपर पहले तो आप कर्सर रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ छोड़ा। फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका कर्सर कुछ अजीब सा यहाँ ब्रश टाइप लेके आएगा। तो जिस भी वर्ड को आप सेलेक्ट करके छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली वो उसके जैसा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। लेकिन अब देखिए मैं आगे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नहीं, यही था कि मल्टीपल टाइम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा था कि मल्टीपल फॉर्मेटिंग करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, वीडियो के ऊपर कर्सर रखा, फॉर्मेट पेंटर को डबल टैप। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे कि थीम्स को मैंने सेलेक्ट किया, ये भी हो गया, सेव को, रीडिंग को, इवन पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करके मैं ऐसा कर देता हूँ तो देखिए आप पूरा का पूरा इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कट कॉपी पेस्ट, और पेस्ट के नीचे ये एक दो चीज़ें जो आ रही हैं एक्स्ट्रा, ये सब किस काम में आती हैं। ये पेस्ट स्पेशल क्या है वो देखते हैं बाद में। ठीक है, तो चलिए कुछ हम रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए सिंपल सा क्या है, इक्वल्स टू लिखिए RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, मैंने एंटर किया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 5 लाइन मतलब 5 पैराग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कट कॉपी पेस्ट है क्या अंतर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कोई वर्ड है या फिर पूरी लाइन है वो बार बार चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरीके से जो भी कंटेंट मुझे मल्टीपल टाइम चाहिए मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं कॉपी पे प्रेस कर दूँ, कॉपी प्रेस करूँ या फिर Ctrl+C कीबोर्ड से, दोनों चीज़ें एक ही हैं। जैसे मैं कॉपी पे प्रेस करता हूँ तो यानी ये कंटेंट मेरा कॉपी हो गया। अब जितनी बार भी मुझे पेस्ट करना हो Ctrl+V, आप देख रहे हैं बार बार मैं उसको पेस्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन यहीं पे एक और चीज़ आ जाती है, यदि मैं कंटेंट को जैसे सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं प्रेस कर दूँ कट, तो आप देखेंगे ये कंटेंट यहाँ से कट हो गया, मतलब वहाँ से हट गया है। और अब जहाँ मैं पेस्ट करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। देख रहे हैं बार बार पेस्ट हो सकता है, यानी कट करने का मतलब क्या है, जहाँ पे था मुझे उसकी ओरिजिनल पोजीशन से ही उसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गया कट, ये हो गया कॉपी। कट कॉपी कई जगह पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट के ऊपर है। इमेज है, इमेज को सेलेक्ट किया आपने, कट कॉपी वहाँ पे भी काम करेगा। अब ये पेस्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं, अब इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि मैं इस पूरी चार को उड़ा दूँ और एक को रखते हैं, और इसमें भी हम लगाते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। जैसे वीडियो को मैंने कर दिया बोल्ड, प्रोवाइड के ऊपर जाते हैं, इटैलिक, पावरफुल पे गए, इसको मैं एक काम करता हूँ हाईलाइटर कर देता हूँ, हेल्प को रेड कलर का कर देते हैं, प्रूव कुछ इस तरीके से, पॉइंट को सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं, वेन को हम क्या करते हैं स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, इन द एम्बेड कोड को अंडरलाइन। मैंने कुछ अलग अलग फॉर्मेटिंग, लगभग एक ही लाइन के ऊपर मैंने कई सारी फॉर्मेटिंग लगा दिया। अब मैंने क्या किया, कंटेंट को सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस कर दिया कीबोर्ड से Ctrl+C, तो ये हो गया मेरा कॉपी। अब मैं एंटर करता हूँ और मैंने किया पेस्ट। तो अब देखिए पेस्ट करने पर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है एंड में, पेस्ट ऑप्शन। तो क्या ऑप्शन है देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग,
इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मेरा सोर्स था, मतलब जहाँ से मैंने कंटेंट को कॉपी किया, वो वैसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी बार पेस्ट करते हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कह रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी कुछ फॉर्मेटिंग तो भैया मर्ज कर दो। जैसे इसमें एक चीज़ गायब हुई है, वो है आपकी ये हाइलाइटर वाला ऑप्शन, जो यहाँ पे हमारे हाईलाइट के लिए काम आता है, टेक्स्ट हाइलाइटर। ये चीज़ गायब हो गई, और एक गायब हो गया कलर। एक बार और पेस्ट करते हैं। और अगला ऑप्शन है सबसे यूनिक, कीप टेक्स्ट ओनली, यानी मुझे टेक्स्ट से मतलब है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो ये तीन तरीके के हमारा कॉपी पेस्ट हो गया, यानी कंटेंट को कॉपी करने के बाद आप ये तीन अलग अलग तरीके से कंटेंट को पेस्ट में लेके चल सकते हैं। एक है सोर्स फॉर्मेटिंग, एक है मर्ज करना, और एक है ओनली टेक्स्ट। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, कट कॉपी पेस्ट और यहाँ तक। अब एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड में, ये यूनिक ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज़ आप कॉपी करते हो ना, जैसे मान लीजिए पावरफुल सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल सी दबा रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। तो ये जब भी आप कोई कंटेंट कॉपी करते हो तो एक्चुअली होता क्या है, वो क्लिपबोर्ड में आता है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला होता है वही पेस्ट होता रहता है। जैसे कर्सर मैं यहाँ रख के देखिए पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है, पेस्ट करते चले आ रहा है उसको। ठीक है, चलिए अब कहानी को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं और बढ़िया से समझते हैं। बढ़िया सा कहने का मतलब क्या है, हम इसको क्लियर ऑल कर लेते हैं। मैं एक लाइन लिखता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग। ठीक है, हमने इसका साइज इंक्रीज कर लिया। तो चलिए अब समझते हैं कि क्लिपबोर्ड कैसे काम आएगा और बढ़िया तरीके से कैसे काम आएगा। अभी तक तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी मैं कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, वही बार बार आ रहा है। अगर मैं क्लिपबोर्ड क्लोज कर दूँ और द पे सेलेक्ट करूँ और कॉपी प्रेस कर दिया, अब क्विक को सेलेक्ट करूँ, कॉपी प्रेस कर दिया, ब्राउन को सेलेक्ट करूँ, कॉपी प्रेस कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने तीन अलग अलग कंटेंट कॉपी किए हैं। चलिए देखते हैं, क्लिपबोर्ड खोलता हूँ। आप देख रहे हैं सिर्फ लास्ट वाला ही कॉपी होके आया है। ठीक है, यानी कितनी बार भी मैं कंट्रोल वी दबा लूँ, वो ब्राउन ही पेस्ट करने वाला है। बात समझ में आ गया आपको? लेकिन यदि आप अपने क्लिपबोर्ड ऑप्शन को ओपन रखते हैं, इस केस में देखिए, अगर मैं द को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी, क्विक को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी, ब्राउन, कॉपी, फॉक्स, कॉपी, जंप्स, कॉपी, यानी इंडिविजुअल लेवल पे मैं इन सबको अगर मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, तो ये मतलब फ़ायदा क्या है इनको इंडिविजुअली कॉपी करने का। अब देखिए मेरे पास देख रहे हैं हर एक वर्ड कॉपी हो गया, यानी मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ, मान लीजिए मुझे लिटिल पेस्ट करना था, मैं ये पेस्ट कर सकता हूँ, डॉग, द, लेजी, क्लियर। यानी जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा वो पेस्ट हो जाएगा। यानी अगर आप मान लीजिए किसी बड़े कंटेंट पे काम कर रहे हैं, आपके पास 5-10 नाम है, उनको अलग अलग जगह पे पेस्ट करना है, बार बार यूज़ आने वाले हैं, या फिर कोई एड्रेस है वो आप अलग अलग जगह पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लीजिए इस तरीके से। कर्सर जहाँ रखना है कर्सर वहीं रख के आपको एक बार बस पेस्ट दबाना है, वो कंटेंट वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड के कुछ ऑप्शन हो गए, ये बढ़िया आपको इस्तेमाल दे सकते हैं। जैसे लेट से हम कोई टेबल वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं, आपको टेबल में कंटेंट चाहिए अलग अलग बॉक्सेस में, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। कर्सर को हम बीच में लाते हैं सबके, ठीक है, और साइज भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पे मान लीजिए लिखना था कुछ, क्या द चाहिए, द यहाँ आ गया, क्विक आ गया, ब्राउन आ गया, फॉक्स, आप देख रहे हैं सब कुछ अलग अलग बॉक्स में आ गया। टैब की मदद से मैं आगे आगे जा रहा था, आने वाली क्लासेस में जब हम टेबल पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे। ठीक है, तो फ़ायदा ये है इसका कि क्लिपबोर्ड का, कि आप एक बार में कई सारे कंटेंट कॉपी कर सकते हैं और अलग अलग पेस्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम यहीं रोकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जो कि है हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड।